नमस्कार। इसे तो आप लोग पहचानते ही होंगे। यह हीटर है, ठीक है, खाना बनाने वाला इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग मार्केट से स्प्रिंग लेके आते हैं और अपने हीटर में लगाते हैं। फिर जहां से आप स्प्रिंग लेके आते हैं वहां पर आप कंप्लेंट करते हैं कि भैया अच्छी सी स्प्रिंग दो, ये आपकी बिल्कुल नहीं चलती है, बार बार ये शॉर्ट होती है, ठीक है। तो मालूम है प्रॉब्लम क्या करते हैं आप स्प्रिंग लेकर जाते हैं और इस स्प्रिंग को अपने हाथों से आइडिया बेस पर मतलब बढ़ाते हैं। यानी इस स्प्रिंग को आप आइडिया बेस पर बढ़ाते हैं, बढ़ाने मतलब खींचते हैं। तो कभी आपने सोचा कि जो हीटर में स्प्रिंग लगती है वह बिल्कुल एक्कुल एक साइज की खींची जाती एक बार में। जैसे इसे देखें आप, ये बिल्कुल नया पीस है, आपको इसकी स्प्रिंग बिल्कुल एक्कुल लग रही होगी, कहीं घनी नहीं होगी, कहीं फैली नहीं होगी, बिल्कुल एक जैसी आपको लग रही होगी, बिल्कुल एक क्रिम में। तो होता क्या है कि जैसे यह एक स्प्रिंग है, बहुत अच्छा तरीका बता रहा है आपको, यह एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग रहेगी तब ये कॉइल है। यानी कि ये स्प्रिंग रहेगी तब ये कॉइल है, और इसको आप खींच देंगे ज्यादा तो ये फिर कॉइल नहीं रहेगी, फिर वायर हो जाएगी। यानी कि एलिमेंट का मतलब होता है कि राउंड वे में जो स्प्रिंग बनती है वो आपका एलिमेंट है। और अगर एलिमेंट को, चाहे वो हीटर का हो, चाहे रॉड का हो, रूम हीटर का हो, किसी का भी हो, उस एलिमेंट को अगर आप पूरा खींच दें तार के रूम में, पतले तार के रूम में आप खींच दें, फिर वो एलिमेंट रहेगा, फिर वो क्या रहेगा, वायर। तो स्प्रिंग में क्या होता है कि अगर ये स्प्रिंग टाइप की है तो ये आपकी बार बार खराब नहीं होगी। अगर ये वायर में बदल जाएगी, वायर का मतलब ज्यादा खींच दोगे तो ये जहां पर ये वायर में रहेगी वहां आपकी बार बार शॉर्ट हो जाएगी, और जहां पर स्प्रिंग रहेगी वहां आपकी ये शॉर्ट नहीं होगी। बात समझ रहे हैं हमारी आप? अब इसमें आए, जैसे ये स्प्रिंग है तो ये बढ़िया जलेगी, मतलब बिल्कुल एक साइज में ये बढ़िया आपकी जलेगी। अब यहाँ पर जो स्प्रिंग है बीच खांचे में, इस वाले खांचे में, ये स्प्रिंग ना होकर एक वायर के रूप में होती है, यानी इसको बहुत ही ज्यादा खींच दिया जाता तो ये वायर के रूप में हो जाती। तो होता कि यहाँ से जो कनेक्शन आप दे रहे हैं वो ये कनेक्शन यहाँ से ना समझो, फिर यहाँ से हो जाता, क्योंकि ये स्प्रिंग तो रही नहीं, वायर हो गया। तो जहां जहां ये आपका वायर के रूप में रहेगी वहां आपका बार बार फॉल्ट होगा, ठीक है। और बाकी जहां स्प्रिंग है वो आपकी सही चलेगी। तो यही कारण है कि स्प्रिंग को आप एक साइज में नहीं खींचते। तो उस स्प्रिंग को एक साइज में खींचने के लिए बहुत ही बढ़िया, आज हम एक बढ़िया टेक्नोलॉजी, एक टेक्निक बताने जा रहे हैं। उस टेक्निक पर आप ध्यान दें और इस टाइप से आप स्प्रिंग लगाएंगे तो भरोसा करिए यही स्प्रिंग आपकी, अगर आप खुद हाथों से खींचते हो, अगर वो 1 महीने चलती होगी तो ये कम से कम आपकी 6 महीने से कम नहीं चलेगी। तो करना क्या आपको, ये देख, इस स्प्रिंग को एक साइज में किसी भी पाइप पर आप एक नाप बना लें 44 इंच की। ये देखो, पढ़ो क्या लिखा इसमें। तो देखा आपने क्या लिखा, मतलब फिर देखो, हीटर की स्प्रिंग, हीटर की प्लेट में स्प्रिंग या कॉइल लगाने का सटीक फॉर्मूला 44 इंच लंबी खींच कर आपको मिला लो, फिर आप लगाओ। तो स्प्रिंग को इस टाइप से आप एक नाप बना लें और स्प्रिंग को यहाँ ऐसे आप करें इस टाइप से, और एक बार में अभी देखो इतनी आ रही है, इतनी आ रही है, जबकि ये पूरा भी बाकी पड़ा हुआ पाइप। तो आप में एक बार में इसको एक साइड में बिल्कुल ऐसे खींच दो कि सिर्फ ये स्प्रिंग आपकी 44 इंच ही रहे। कितना रहे, ध्यान करें, 44 इंच। तो ये मात्र 44 इंच आपकी रहे, और इसके बाद आप स्प्रिंग को बड़े आराम से आप इसमें लगा सकते हैं। आपको बिल्कुल कम ज्यादा नजर नहीं आएगी, बिल्कुल सटीक बह जाएगी। यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे ऐसे, तो आपको बिल्कुल एक्कुल ये आपकी वर्क करेगी, और ये स्प्रिंग आपकी बहुत लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक आपकी चलेगी। ये प्रैक्टिकल आप करके जरूर देखें अगर आपको यह स्प्रिंग को लंबे समय तक चलाना है, ठीक है।
और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पर बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला समय समय पर बताता रहता हूँ, समय समय पर बढ़िया बढ़िया टेक्निकल वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।